नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज खुलासा एक ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जो लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। दरअसल विक्रम संपत एक इतिहासकार हैं, मान लेते हैं इतिहासकार हैं, जिन्होंने सावरकर के ऊपर किताबें लिखी हैं, सावरकर को ग्लोरीफाई करने के लिए, सावरकर को महान बताने के लिए किताबें लिखी हैं। हालांकि उन किताबों में आपको सावरकर के माफीनामे भी मिल जाते हैं, बाकायदा माफीनामे उन्होंने डाले हैं उसमें, और उसके बाद यह साबित करने की कोशिश की है कि भाई माफीनामा में कोई गलती नहीं थी। तो जब माफीनामे का सवाल आता है तो सावरकर की पेंशन का भी मामला आता है। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सावरकर को पैसे मिलते थे वो भरण पोषण के लिए पैसे मिलते थे और उसके डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हैं, कोई उसको किनारे नहीं कर सकता, वैसे ही जैसे माफीनामे के रिकॉर्ड हैं। अब होता क्या है कि आपके ऊपर अगर दाग लगा हो और दाग आप मिटा ना सकें तो कोशिश करते हैं कि आजू बाजू जितने लोग बैठे हैं सब पे दाग लगा दें, ताकि आप कह सकें कि सारे दागदार हैं तो हम पे भी दो चार दाग लगे हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी और दो बच्चे थे। अब ट्रेन में कुछ लोग और घुसे, सीट को लेकर थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई और जो लोग आए थे उनमें से एक आदमी ने उस आदमी को एक थप्पड़ लगा दिया। अब आदमी को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि तुमने मुझे मारा तो मारा, जरा मेरी बीबी को मार के दिखाओ। तो वो तो गुंडे थे, उन्होंने उसकी पत्नी को भी एक थप्पड़ लगा दिया। अब उस आदमी को और गुस्सा आया, उसने कहा कि अच्छा तुमने मेरी बीबी को मारा, जरा मेरे लड़के को मार के दिखाओ। तो लड़का भी पिट गया, इस तरह से पूरा परिवार पिट गया। जब गुंडे अगले स्टेशन पर उतर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो वहां पे थे ट्रेन में, उन्होंने पूछा कि यार तुम तो पिटे, ठीक बात है, लेकिन ये अपने पूरे परिवार को क्यों तुमने पिटवा दिया। तो उस बंदे ने कहा अब घर जाके कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकेगा। तो ये जो संघी ट्रॉल्स हैं और दुर्भाग्य से इतिहास लेखक जो विक्रम संपत जैसे हैं वो भी इन्हीं ट्रॉल्स के कैटेगरी में आ गए हैं। ये सबको दागदार करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि मैं एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गया था, लिटरेचर फेस्टिवल में गया था, और वहां एक मोहतरमा कह रही थी कि नेहरू ने नाभा में माफी मांगी थी। मैंने पलट के जब सवाल पूछा कि वो माफीनामा जरा मुझे दिखा दीजिए तो वो खामोश हो गई। उसके बाद मामला सारा पलट गया। यानी नाभा में नेहरू के माफी मांगने का झूठ भी इसलिए फैलाया जाता है कि सावरकर के माफीनामे को सही ठहराया जा सके। तो विक्रम संपत ने अपने एक ट्वीट में, काफी दिन हो गए, अपने एक ट्वीट में गांधी जी के बारे में लिखा कि गांधी जी को भी तो अंग्रेजों से 100 रुपए मिलते थे। अब जब विक्रम संपत ने लिखा तो हमने पलट के जवाब दिया, जो जवाब दिया अभी डिटेल में आपको बताएंगे। और उसके बाद विक्रम संपत कोई जवाब देने नहीं आए। लेकिन आईटी सेल काम इस तरह से करता है कि झूठ भले 100 बार झूठ साबित हो जाए, लेकिन हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो कहता था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो ट्विटर पे भले वो लोग पिट जाएं, भले उनके झूठे दावे की मैंने बखिया उधेड़ दी थी, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए वो लगातार पहुंचाते रहते हैं। और इधर कई मित्रों ने मुझे ये वाला व्हाट्सएप भेजा, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, ये वाला व्हाट्सएप भेजा, जिसमें एक पत्र लगाया जाता है आर्काइव का और फिर कहा जाता है कि गांधी जी ने भी 100 रुपए अंग्रेजों से महीने की पेंशन ली थी। हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। असल में यह घटना है 1930 की। 1930 में दांडी सत्याग्रह के समय कराडी के पास, दांडी जो जगह थी जहां पे वो नमक बनाने जा रहे थे, उसके पास कराडी एक जगह थी। कराडी में 5 मई 5th ऑफ May 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। अब जब गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो यह प्रस्ताव किया गया, और यह नॉर्मल नियम था, यह कोई अलग से गांधी जी के लिए नियम नहीं था, आज भी है ये, कि जब जेल में आपको रखा जाता है तो आपके खाने पीने का बाकी सारा इंतजाम जेल ही करती है। गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो जेल में भले चले जाएं लेकिन उनका सम्मान तो वही रहेगा। यह मैं आज के लिए भी आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार होता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब यूपी के हाथरस में जब एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई थी, दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई थी, तो प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया था वहां जाने के लिए। और प्रियंका गांधी को कहां रखा गया था? किसी जेल में रखा गया था? नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने या योगी जी की सरकार ने उनको एक रेस्ट हाउस में रखा था।
पॉलिटिकल कैदी हमेशा रेस्ट हाउस में या इस तरह से विशेष सुविधा के साथ रखे जाते हैं। आपको याद होगा कि भगत सिंह जब जेल में गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल की थी सुविधाओं के लिए और खुद को पॉलिटिकल कैदी का दर्जा देने के लिए, और उनकी कुछ मांगे मांगी भी गई थी। तो जेल के अंदर होने के बावजूद भी आप सुविधाओं के हकदार होते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वही सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया कि गांधी जी को 100 रुपए पर मंथ दिए जाएं। लेकिन यह प्रस्ताव तो अंग्रेजों ने दिया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का एक पत्र है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गांधी का समग्र वांग्मय मैं बार बार कह चुका हूं कि ऑनलाइन उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वांग्मय भी दे दूंगा। उसका 49वां खंड जो है वो खोल लीजिएगा, मुफ्त में है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, पीडीएफ में है। उसका 49वां खंड खोलकर 273 नंबर का पेज खोल लीजिएगा। 273 नंबर के पेज पर मेजर डायले को गांधी जी पत्र लिख रहे हैं, और उस पत्र में लिख रहे हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने 100 रुपए प्रति माह मेरे ऊपर जेल में खर्च करने की बात की है, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसकी मुझे जरूरत है। उन्होंने बाकी सुविधाओं की मांग की है जो राजनीतिक कैदियों को मिलती थी, यानी जेल में अखबारों की सुविधा, लोगों से मिलने की सुविधा, ठीक ठाक खाने पीने की सुविधा अपने साथियों के लिए। यह सारे की उन्होंने मांग की है, जो कि हर राजनीतिक कैदी का अधिकार था। लेकिन 100 रुपए की जो बात थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। तो आप देखिए झूठ कैसे बोला जाता है। यह पत्र तो लगाया जाता है कि 100 रुपए देने की अंग्रेजों ने बात की, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि यह जो पैसा देने की बात थी उसको गांधी जी ने ठुकरा दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये 100 रुपए कोई पेंशन वेंशन का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। ये 100 रुपए उस अवधि के लिए थे, उस टाइम पीरियड के लिए थे जिस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी राजनैतिक कैदी थे। तो 5 मई 1930 को उनको दांडी सत्याग्रह के समय गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा गया, और जेल में प्रस्ताव दिया गया कि उनको 100 रुपए महीने उनके जो लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं उन पर खर्च के लिए दिए जाएंगे, जिसमें उनके भोजन की सुविधा, अखबारों की सुविधा और बाकी सारी चीजें हैं। गांधी जी ने कहा कि पैसे मुझे नहीं चाहिए, पैसे रखिए अपने पास। जो हमारा हक है, यानी कि अखबार, लोगों से मिलने की सुविधा और उचित खाना पीना जो हमारे साथियों के लिए, हमारे लिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें भी आप देखिए गांधी जी का आत्मसम्मान। गांधी जी को इजाजत मिली कि आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव से मिल सकते हैं, यानी जिनसे आपका रक्त संबंध है उनसे मिल सकते हैं। उसमें कौन आएगा? बेटे बेटियां आएंगी, भतीजा आएगा, चाचा आएंगे, यानी रिश्तेदारों से सिर्फ मिल सकते हैं, बाकी लोगों से नहीं मिल सकते। गांधी जी अपने इस पत्र में, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरे लिए आश्रम के जो रहवासी हैं, मेरे पॉलिटिकल साथी हैं, मेरे साथ के लोग हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना मेरा परिवार। अगर आश्रम के साथियों से मुझे मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी तो मैं अपने परिवार से भी नहीं मिलूंगा। एक और पत्र मिलता है, उस पत्र में और आगे जाकर लिखते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ब्लड रिलेटिव से मिलने की इजाजत दी जाएगी, फिर तो मेरी जो पत्नी है उससे मेरा कोई रक्त संबंध तो है नहीं। रक्त संबंध तो बेटों से होता है, भाई भतीजे से होता है, पत्नी से रक्त संबंध होता नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मैं अपनी पत्नी से भी नहीं मिलूं। और इस पत्र के साथ बाकायदा एक लिस्ट दे रहे हैं, एक पूरी सूची दे रहे हैं, जिस सूची के लिए उन्होंने कहा है कि इन लोगों को जेल में समय समय पर मुझसे मिलने की इजाजत दी जाए। जेल के अंदर रहते हुए ये जो हिम्मत थी, ये महात्मा गांधी के अंदर हिम्मत थी। जेल के अंदर ना तो वो माफी मांगते हैं, ना तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, और ना ही अपने अधिकार छोड़ने को तैयार होते हैं। पूरे अधिकार के साथ कहते हैं कि मेरा ये राजनीतिक हक है कि मुझे अपने लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए, और अगर अपने लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो मैं अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिलूंगा।
दूसरी मांग करते हैं कि मुझे यह अखबार दिए जाए पढ़ने को, ताकि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो मुझे पता चल सके। और तीसरी बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 100 रुपए का जो प्रस्ताव था उसके लिए कहते हैं रखो अपने पास, तुम्हारे पास रहें ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इसका उलट करके देख लीजिए, सावरकर को 60 रुपए प्रतिमाह मिलते थे गुजारा भत्ता, और सावरकर अंग्रेजों से कह रहे थे कि इतने से गुजारे भत्ते से हमारा काम नहीं चलता है, हमारा गुजारा भत्ता बढ़ा दिया जाए। जब जेल में थे तो माफी मांग रहे थे। फिर आप कहेंगे कि सावरकर तो अंडमान में गए थे, तो भाई ये उनका चयन था। आजादी की लड़ाई में सावरकर का चयन था कि वो हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, गांधी का चयन था कि वो अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। गांधी एक बार नहीं गए, आप देख लीजिए स्क्रीन पर पूरी लिस्ट है गांधी कितनी बार जेल गए हैं। वो ऐसा नहीं कि एक बार जेल गए, लेकिन उनका चयन था कि वो अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। अब अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए यही सजाएं होती थी, यही सजाएं हो सकती थी। आज भी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं तो थाने में रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, या ज्यादा होता है 1-2 साल की सजा होती है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए भी गोली चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको लंबी सजा होती है। और जिन लोगों ने यह रास्ता चुना था हिंसा का, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन्होंने जेल में लंबे लंबे टर्म चुने। भाई अकेले तो अंडमान में नहीं रहते थे सावरकर, अंडमान में उनके साथ बहुत सारे और लोग रहते थे। उन्होंने तो माफिया नहीं मांगी, उनमें से बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उनमें से बहुत सारे लोग बाहर निकलने के बाद बाकायदा आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। इसलिए सावरकर से सवाल पूछा जाता है, उनमें से किसी ने अपने नाम के आगे वीर नहीं लगाया। लेकिन सावरकर साहब माफी भी मांगेंगे, अंग्रेजों से गुजारा भत्ता भी लेंगे और फिर नाम के आगे वीर भी लगाएंगे। तो अगर सावरकर वीर हैं तो जिन लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने फांसी का फंदा चूम लिया, उनको क्या कहा जाए? उनके लिए कोई अलग से नाम लाया जाए? लेकिन सावरकर को बचाने के चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, जिसको सप्लाई ये तथाकथित इतिहासकार करते हैं, वो कितना नीचे गिरता है। बार बार झूठ पकड़ा जाता है, बार बार ये झूठ बोलता है। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बता दिया कि गांधी के पेंशन की पूरी कहानी कितनी झूठी है, और उसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। ऑफिशियली जो गांधी के कंप्लीट वर्क्स हैं उसका लेटर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। लेकिन इसके बाद भी व्हाट्सएप पे ये झूठ जाता रहेगा, इसलिए जरूरी है कि व्हाट्सएप पे ये वीडियो भी जाता रहे। जरूरी है कि ये जो पत्र निकाल के मैंने दिया है, ये पत्र भी व्हाट्सएप पे जाता रहे, ताकि वो लोग जो इतिहास नहीं जानते हैं, जिनको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उनका कंफ्यूजन दूर किया जा सके। मेरा तो काम यही है कि जब इस तरह के झूठ बोले जाएं तो उनकी हकीकत आपके सामने पेश कर दूं। आपका काम है कि उस हकीकत को दूर, बहुत दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि झूठ जहां तक पहुंचा है, अंधेरा जहां तक पहुंचा है, वहां तक सच की रोशनी अगर नहीं पहुंचेगी तो झूठ और अंधेरा जीत जाएंगे। हमारा और आपका यह फर्ज है कि अंधेरे को जीतने न दें। आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के जो झूठे फैक्ट्स आते रहेंगे, जो फेक न्यूज आती रहेंगी इतिहास को लेकर और वर्तमान को लेकर भी, उन पे हम लगातार वीडियोस लेके आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी ताकत मिलेगी तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।